हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे अदानी ग्रुप की। और ये बड़ी खबर निकल कर आ रही है दोस्तों कि 14 महीने के बाद, धोखाधड़ी के आरोपों के 14 महीने बाद जो है गौतम अदानी और भतीजे की अमरीकी कोर्ट में पहली फाइलिंग। तो इसका मतलब क्या है वो हम समझेंगे। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मामला सुलझने की संभावना रह सकती है। पूरा वीडियो ज़रूर देखें। आज और कल इसके ऊपर हम अपडेट लाते रहेंगे, कुछ नई अपडेट्स भी आती है। तो अगर आप नए हैं इस चैनल के ऊपर तो इन सभी शेयरों के ऊपर हम चर्चा करेंगे, टेक्निकल चार्ट के ऊपर टाइम टू टाइम अपडेट लाते हैं। तो अगर आपकी इसके अंदर होल्डिंग है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। ऑलरेडी हमने अदानी ग्रीन एनर्जी के ऊपर, अदानी एंटरप्राइज के ऊपर जो है वीडियो बना दी है, तो वो आप देख सकते हैं। आगे प्राइस कैसे रह सकते हैं उसके ऊपर एनालिसिस की है। बाकी जो शेयर रह गए हैं उसके ऊपर भी एनालिसिस करेंगे। और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें दोस्तों। और यहाँ पर जो है समझने लायक बात क्या है कि पहले ये जो मामला था यूएस का, उससे पहले जो है अच्छी खासी कई शेयरों के अंदर तेज़ी थी। जैसे कि एक अदानी ग्रीन एनर्जी की बात करें तो वो 2000 के पास था। उसी के बाद जो है ये गिरावट आई, उसके बाद दूसरे शेयरों में भी गिरावट आई, ऐसा मुझे लग रहा है। तो अगर ये मामला सुलझ जाता है तो जो है वापस से स्पाइक या तेज़ी देखने को मिल सकती है। अगर बाजार के अंदर ज़्यादा गिरावट नहीं आती है तब की बात है, ये भी ना भूलें, क्योंकि बाजार भी जो है थोड़ा सा डगमगा रहा है अभी के टाइम की अगर बात करें। अब अगर बात करें मंगलवार को, देखिए तेज़ी की संभावना रह सकती है, उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। तो सभी शेयरों के ऊपर चर्चा करेंगे। प्लीज़ सब्सक्राइब करें। पहले तो देख लेते हैं ये मामला है क्या, इसको अच्छे से समझे और हम जो है आसान भाषा में समझाने की कोशिश करते हैं। तो अगर आपकी अदानी ग्रुप के अंदर होल्डिंग है तो प्लीज़ सब्सक्राइब तो ज़रूर करें, शेयर भी ज़रूर करा करें अपने दोस्तों के साथ। साथ साथ आप F&O के अंदर ट्रेड करते हैं तो निफ्टी की हमारी जो है डेली इसके ऊपर भी हम अपडेट लाते हैं। शॉर्ट वीडियोस हमारी ज़रूर देखा करें। इसके ऊपर आज लॉन्ग वीडियोस भी बनाएंगे, निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स की, क्योंकि बजट है आने वाले समय में, तो वो कैसा रह सकता है, कितनी एक उठापटक रह सकती है, उसके ऊपर भी एनालिसिस करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर अगर देखें तो अमेरिकी प्रतिभूति नियामकों द्वारा अरबपति गौतम अदानी और उनके भतीजे सागर अदानी के खिलाफ धोखाधड़ी के आरोप दाखिल किए जाने के 14 महीने बाद, काफ़ी पुराना है ये मामला, अब हम सबको पता है। तो 14 महीने के बाद भारतीय अधिकारियों की ओर से पेश वकीलों ने इस हफ्ते अमेरिकी अदालत में अपनी पहली फाइलिंग की है। और इससे संकेत क्या मिलता है? तो इससे यह संकेत मिलता है कि भारत सरकार द्वारा 2 बार समन सौंपने से इनकार किए जाने के बाद अब वे समन स्वीकार करने के तरीके पर बातचीत के लिए तैयार है। तो जैसे कि मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा कि हो सकता है, संभावना रह सकती है कि अब आगे मामला सुलझने की संभावना रह सकती है। अगर ये हो जाता है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि स्टॉक के अंदर एक प्राइस की अगर बात करें तो तेज़ी की संभावना रह सकती है। बाकी आगे अगर देखें तो 23 जनवरी को न्यूयॉर्क की एक संघीय अदालत के जज को भेजे गए पत्र में सुल्लिवन एंड क्रॉमवेल एलएलपी, जो अदानी परिवार की ओर से पेश हो रही है, उन्होंने कहा कि वे अमेरिकी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन यानी कि एसईसी क्या है, जैसे कुछ लोगों को नहीं पता, जैसे हमारे यहाँ पर सेबी है वैसे ही वहाँ पर है एसईसी, उनके साथ इस बात पर एक समझौते पर चर्चा कर रहे हैं कि समन किस तरह से जो है तामील कराया जाए। और पत्र में अदालत के अनुरोध किया गया कि जब तक पक्षों के बीच बातचीत जारी है तब तक इस मुद्दे पर फैसला टाल दिया जाए। हालांकि पत्र में यह स्पष्ट नहीं किया गया कि किन शर्तों पर बातचीत हो रही है। और अगर आगे देखें तो ये घटनाक्रम जो है ऐसे समय में आया है जब इससे 2 दिन पहले एसईसी ने अदालत से जो है अनुरोध किया था कि भारतीय सरकार को पूरी तरह बाईपास करते हुए समन को ईमेल और अदानियों के अमेरिकी वकीलों के जरिए भेजने की जो है अनुमति दी जाए। और ये मांग इसलिए की गई क्योंकि कानून और न्याय मंत्रालय ने एक अंतर्राष्ट्रीय संधि के तहत कानूनी दस्तावेज सौंपने से 2 अलग अलग मौकों पर इनकार कर दिया था। और अगर आगे देखें तो अदालत के दस्तावेजों के मुताबिक मंत्रालय ने पहली बार मई में यह कहते हुए इनकार किया कि दस्तावेजों में आवश्यक हस्ताक्षर और मुहर नहीं है। इसके बाद दिसंबर में मंत्रालय ने एसईसी के एक आंतरिक नियम का हवाला देते हुए कहा कि यह समन निर्धारित श्रेणियों में नहीं आता। और अगर आगे देखें तो एसईसी ने इन दोनों आपत्तियों को बेबुनियाद बताया है और भारत के रुख को नियामक की अधिकार सीमा को चुनौती देने वाला अनुचित कदम करार दिया है। और अगर आगे देखें तो मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नई दिल्ली में कानून मंत्रालय के अधिकारियों ने टिप्पणी के अनुरोधों पर कोई जवाब नहीं दिया। एसईसी के एक प्रवक्ता ने कहा कि हम इस मामले में अपनी सार्वजनिक फाइलिंग से आगे कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। शुक्रवार को एसईसी की याचिका से जुड़ी जानकारी सामने आने के बाद अदानी ग्रुप के शेयरों के अंदर गिरावट आई, वो तो हमने देखा। और एसईसी ने 20 नवंबर 2024 को अदानी परिवार के खिलाफ सिविल आरोप दाखिल किए थे। और जैसे कि मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा,
मुझे ऐसा लग रहा है कि तब जो है उसके बाद जो है गिरावट देखने को मिली। सबसे ज़्यादा अगर बात करें अदानी ग्रीन एनर्जी अच्छा खासा चल रहा था 2000 के आसपास, उसके बाद वो सीधा धीरे धीरे करके करते 1000 के आसपास गया और अभी भी उसी लेवल के आसपास है, उसके थोड़ा सा अभी तो नीचे है। तो तेज़ी की संभावना रह सकती है अगर ये मामला सुलझ जाता है तो, ऐसा मुझे लग रहा है। आगे देखें कि आरोप है कि उन्होंने $750 मिलियन के बॉन्ड इश्यू से जुड़े प्रतिभूति धोखाधड़ी में संलिप्तता दिखाई, जिसके जरिए अमेरिकी निवेशकों से $175 मिलियन से अधिक जुटाए गए थे। अदानी ग्रुप ने इन आरोपों को बेबुनियाद बताया है, ये भी हमने बात की। और एसईसी ने 17 फरवरी को हैंग कन्वेंशन के तहत जो कानूनी दस्तावेजों की तालीम से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय संधि है, समन भेजने का औपचारिक अनुरोध किया था और इससे भारत के कानून मंत्रालय को भेजा गया, जो इस तरह के मामलों में देश की नामित प्राधिकरण है। और आगे अगर देखें तो एसईसी की अदालत में दाखिल फाइलिंग के अनुसार 1 मई को मंत्रालय ने यह कहते हुए दस्तावेज सौंपने से इनकार कर दिया कि एसईसी के कवर लेटर पर स्याही से हस्ताक्षर नहीं थे और मानक हैंग कन्वेंशन फॉर्म्स पर आधिकारिक मुहर नहीं लगी थी। और इसके जवाब में एसईसी ने कहा कि हैंग कन्वेंशन में न तो कवर लेटर यानी कि हस्ताक्षरित या अन्यथा की आवश्यकता है और न ही मॉडल फॉर्म पर मुहर की। और 27 मई को उसने अपना अनुरोध दोबारा भेजा और एजेंसी ने जो है ये भी बताया कि वे नियमित रूप से ऐसे अनुरोध अन्य देशों की केंद्रीय प्राधिकरणों को बिना मुहर के भेजती है और ऐसे अनुरोध आमतौर पर बिना किसी आपत्ति के पूरे कर दिए जाते हैं। और आगे अगर देखें, हालांकि 14 दिसंबर को एसईसी को मंत्रालय से पत्र मिले जिनमें एक नई आपत्ति उठाई गई। 25 नवंबर 2025 में जो है गौतम अदानी और सागर अदानी दोनों के लिए लिखे गए पत्रों में मंत्रालय ने एसईसी की आंतरिक प्रतिक्रिया को नियम 5B का हवाला दिया और मंत्रालय ने लिखा कि दस्तावेजों की जांच की गई है और सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन एसईसी की अनौपचारिक एवं अन्य प्रक्रिया के नियम जो है 5B को देखते हुए ये पाया गया है कि उपरोक्त समन जो है वो निर्धारित श्रेणियों में नहीं आता, इसलिए इसे वापस किया जा रहा है। और आखिर में अगर देखें तो मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इन पत्रों पर मंत्रालय के विविध विधिक कार्य विभाग में उप विधिक सलाहकार कृष्ण मोहन आर्य और अनुभाग अधिकारी निरंजन प्रसाद के हस्ताक्षर थे। अमेरिकी जिला न्यायाधीश निकोलस जी ग्राउडिसिस को सौंपे गए अपने ज्ञापन में एसईसी ने जो है मंत्रालय की दलील को खारिज कर दिया। और एजेंसी ने क्या कहा, तो उन्होंने कहा कि इस आपत्ति का कन्वेंशन में कोई आधार नहीं है क्योंकि यह सेवा प्रक्रिया को नियंत्रित करता है, न कि एसईसी की जो है प्रवर्तन कार्यवाही शुरू करने की जो है मूल अधिकार सीमा को। और आखिर में अगर देखें तो एसईसी ने निष्कर्ष निकालते हुए कहा कि मंत्रालय के रुख को देखते हुए एसईसी को ये उम्मीद नहीं है कि हैग कन्वेंशन के जरिए समन की तामील पूरी हो पाएगी। तो ये इसकी जो है पूरी रिपोर्ट है। और यहाँ पर मुझे क्या लग रहा है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर जो आरोप दाखिल किए जाने के 14 महीने के बाद जो है भारतीय अधिकारियों की ओर से ये पेश वकीलों ने इस हफ्ते अमेरिकी अदालत में अपनी पहली फाइलिंग की है। तो हो सकता है कि एक संभावना रह सकती है कि ये मामला सुलझने की संभावना रह सकती है और ये मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। और आपने देखा होगा अगर टेक्निकल चार्ट को अगर देखेंगे तो जैसे कि हमने बात की अदानी ग्रीन एनर्जी 2000 के आसपास था, उसके बाद अच्छी खासी गिरावट आई जब ये न्यूज़ आई और दूसरे शेयरों के अंदर भी जो है थोड़ी सी गिरावट आई उसके बाद आई, क्योंकि ग्रुप एक है तो थोड़ा बहुत इंपैक्ट पड़ सकता है ऐसा मुझे लग रहा है। तो अगर यह मामला सुलझ जाता है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि तेज़ी की संभावना रह सकती है। लेकिन एक चीज़ और है कि थोड़ा सा देखिए इसके अंदर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि वक्त लग सकता है, ऐसा नहीं है कि एक ही दिन के अंदर जो है सब ठीक हो सकता है, मतलब कि अगर ठीक होता भी है तो वक्त लग सकता है। लेकिन एक यहाँ पर एक उम्मीद जो है दिखी है ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं, क्योंकि ये 14 महीने के बाद जो है ये फाइलिंग हुई है। और आगे अगर देखें सबसे बड़ी बात क्या है, कल की वीडियो सब ज़रूर देखें। हमने क्या बात की थी कि बिजनेस मॉडल की बात करें, बिजनेस अच्छा खासा चल रहा है कई कंपनियों का और बिजनेस के अंदर ग्रोथ आती है तो शेयर के अंदर तेज़ी की संभावना रह सकती है। अभी कुछ शेयरों की बात करें तो उनके पीएस के मुकाबले पी रेशियो हाई है, इस वजह से ज़्यादा तेज़ी नहीं आ रही है, कहीं ना कहीं ऐसा मुझे लग रहा है। लेकिन आगे चलकर बिजनेस के अंदर ग्रोथ आती है, रेवेन्यू और प्रॉफिट बढ़ता है तो जो है ईपीएस बढ़ सकता है, फिर पी रेशियो नीचे आ सकता है, फिर शेयर के अंदर तेज़ी की संभावना रह सकती है। साथ साथ एक चीज़ है कि बाजार के अंदर अगर ज़्यादा गिरावट न आए तो जो है ऊपर की एक तेज़ी की संभावना और रह सकती है थोड़ी सी टाइम की अगर बात करें तो। आई होप कि आप समझ रहे होंगे, क्योंकि कहीं यहाँ पर जो है चर्चा ही चल रही है, मतलब कैसे बातें हो रही है कि बाजार के अंदर ज़्यादा गिरावट न आए तब की बात है, ओवरऑल स्टेबल रहता है बाजार तो ज़्यादा बेहतर रह सकता है ऐसा मुझे लग रहा है। बाकी
मंगलवार की बात करें तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बाउंस बैक की संभावना रह सकती है। अब कितना बाउंस बैक आता है, अगर आता है तो उसके ऊपर हमने ऑलरेडी एनालिस जो है 2 शेयरों की और भी हम करेंगे। जो अगर आपकी इसके अंदर होल्डिंग है तो सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। टाइम टू टाइम इसके ऊपर हम अपडेट लाते रहते हैं, फंडामेंटल हो या चार्ट, टेक्निकल चार्ट की बात हो। सो आज के वीडियो में इतना ही। अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप नए हैं तो नीचे कमेंट जरूर करें आपके पास कौन कौन से स्टॉक्स हैं, और हमारी शॉर्ट वीडियोस भी जरूर देखा करें। सो आज के वीडियो में इतना ही। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपना फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले। और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मैच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।